डॉक्टर मारंग बलोच है और मेरी एज 30 साल है। मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पर कलात के तहसील मुंगसर से है। ठीक है, फिर शहर में अबडक्शन स्टार्ट हुआ। शहर से लोगों ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा की, पंजाब में अपने बच्चों को भेजा। अब तो पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से भी बलोच को घसीट कर निकालते हैं। इस्लामाबाद में, पिंडी में, वहाँ से भी उसकी प्रोफाइलिंग होती है, उसकी हैरेसमेंट होती है इस चीज़ पर। तो बलोच के लिए कोई जगह महफूज नहीं है। राशिद नहीं, बलूचिस्तान के साथ एरिया नहीं, अब तो इस्लामाबाद में भी अबडक्शंस हो रहे हैं। अब तो दुबई में भी बलोच को नहीं छोड़ा जाता है, अब तो स्वीडन में भी बलोच को मारा जाता है। आप देखें, पहले ये था कि पेरिफेरी से लोग शहर की तरफ आते थे, ठीक है, फिर शहर में अबडक्शन स्टार्ट हुआ। शहर से लोगों ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा की, पंजाब में अपने बच्चों को भेजा। अब तो पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से भी बलोच को घसीट कर निकालते हैं। इस्लामाबाद में, पिंडी में, वहाँ से भी उसकी प्रोफाइलिंग होती है, उसकी हैरेसमेंट होती है इस चीज़ पर। तो बलोच के लिए कोई जगह महफूज नहीं है। राशिद हुसैन बलोच दुबई में मुकीम था, उसको वहाँ से अबडक्ट किया गया, उसको वहाँ पकड़ा गया और वो आज भी उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ है। जब मैं नफ़रत को देखती हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है शायद रूल ऑफ लॉ है, लेकिन जिस नफ़रत से ये लोग हमारे लोगों को मारते हैं, कि लाशों की बेहुरमती करते हैं, आपको ऐसी लाशें भी मिलेंगी जिनके नाक उन्होंने काटे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं थी। जिसको 35 गोलियां मारी गई हैं, संगत सना बलोच 35 गोलियां उसको मारी गई। ऐसी भी लाशें हैं जिनको उनके लवाहिकीन ने आइडेंटिफाई तक नहीं किया। अब्दुल रज़ाक जो कराची का रहने वाला था, जो एक जर्नलिस्ट था, जब उसकी लाश गटर से मिली और उस पर सिर्फ उसका आईडी कार्ड था, तो उसकी बहन 3 मरतबा हॉस्पिटल गई और उस पर साजिद हुसैन ने एक आर्टिकल लिखा था जिसको स्वीडन में मारा गया। ठीक है, आज भी उसकी बहन इस शक में है कि शायद वो लाश उसकी बाई की थी या नहीं थी। तो वो जो नफरत है ना, इतनी इंतहाई, ना हमारे बच्चों को छोड़ा जाता है, ना हमारी औरतों को छोड़ा जाता है। आयात एक स्टूडेंट था, उसकी माँ ने उसको 7 गोलियां लगी उसकी माँ के सामने। उसने मिन्नतें की कि 8वीं गोली ना मारो, शायद वो बच जाए, लेकिन उसको 8वीं गोली भी मारी गई। और फिर उसके कत्ल के बाद जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो ये कहा गया कि FC वाला पागल था। हमें पता नहीं इंसान समझा जाता है या नहीं समझा जाता, लेकिन पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस को ट्रेनिंग दी हुई है कि वो गैर इंसानी तौर पर बिहेव करे। पहले जो है ना, ये वजह तो मेरे ख्याल से स्टेट को खुद पता होनी चाहिए। बलूचिस्तान सियासी हवाले से पंजाब, KPK और सिंध से बहुत आगे है। वहाँ पे सियासी जो तहरीक चली है, जो मज़ाहमती तहरीक चली है, वो पाकिस्तान में वाहिद मज़ाहमती तहरीक है जिसने जो है ना 1 यूनिट को तोड़ने की तहरीक चलाई, जो असल बुनियाद पर वहाँ सियासत हो रही थी, वहाँ जेन्युइन इश्यूज पर पॉलिटिक्स हो रही थी। तो उस सियासी आवाज़ को तोड़ने के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान के वसाइल स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बलूचिस्तान में इतनी पसमानदगी की गई है कि हमारे वसाइल के अलावा सिर्फ वसाइल को बचाने के लिए जो है ना उन्होंने अपने पैरे लगाए हैं, जिसकी वजह से वो इंसानों की जो क्लेम है उसको नहीं मानते हैं। बलूचों का जो क्लेम है, बलूचों की सरजमीन पर जो क्लेम है, वो उसको नहीं मानते हैं। आइडेंटिकल क्राइस है जिसमें हमारी शिनाख्त को, सिर्फ कल्चरल इन्वेजन किया गया है, हमारी शिनाख्त को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे ज़बान को, उनको हमारी कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा रवैया यही है कि पाकिस्तान एक मल्टी नेशन स्टेट है और वो इस हकीकत को नहीं मानता है। वो इस हकीकत को नहीं मानता है, इसी वजह से वो पश्तून को भी मारेगा, वो सिंधी को भी मारेगा, वो पंजाबी को भी मारेगा। तो वो चीज़ जो वो इम्पोज कराना चाहते हैं, उस इम्पोजिशन की वजह से लोग जब उठते हैं, तहरीकें जब उठती हैं, उन तहरीकों को ख़त्म करने के लिए, कुचलने के लिए उन्होंने ये रूल ऑफ लॉ जो है ना उन्होंने बनाया है कि जो भी बोलेगा उसको पकड़ो, उसको मारो। और अब तो इंतहा हो गई है कि 2006 के बाद तो उन्होंने उन लोगों को पकड़ा था चुन कर जो सियासी वरकरान थे, अभी वो मासूमों को मारते हैं, अभी वो औरतों को मारते हैं। किस लिए? क्योंकि अब वो पागल हो चुके हैं या शायद वो बस ख़त्म करना चाहते हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट गजल। आज 27 तारीख है और यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज हो रहा है। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इसका क्या है और ये सब
थोड़ा डिटेल जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महजेब। महजेब, क्या उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल के हो आप, और यहाँ पे इस्लामाबाद में ये प्रेस क्लब के बाहर, ये इसके बारे में बताएंगे आप? जी, हम पिछले 43 दिनों से हमने ये कैंप लगाई है। हमारी जो BYC के लीडरशिप है, डॉक्टर महारंग बलूच, गुलजादी, बीबो, शाजी और बीबर, इनको पिछले 4-5 महीनों से 3 MPO के तहत पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर कोर्ट की ऑर्डर के बाद उनका 3 MPO खत्म करने के बाद उनको झूठी FIR पे जो गिरफ्तार कर लेते हैं, जो कि पिछले 3-4 दफा इन्हीं FIR के ऊपर रिमांड पे ले जाकर फिर कोर्ट में पेश करते, फिर ले जाते हैं। मतलब रिमांड के ऊपर उनको रिमांड दिया जाते हैं, मगर हमें बताया नहीं जाता कि किस लिए उनको इस तरह जो है टॉर्चर सेल में अजियत कर रहे हैं, उनको जो है बरी नहीं किया जा रहा, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि जो FIR थे वो झूठे मुकदमे पे दर्ज किए गए हैं। अभी आप यहाँ पे क्या चाहते हैं? देखिए, हमारे तो मुतालबात यही दो है कि हमारी लीडरशिप रिहा हो और बलूचिस्तान में इनफो डिसअपीयरेंस खत्म हो जाए। जब तक हमारी लीडरशिप रिहा नहीं होती है, हम अपना ये धरना इसी तरह जारी रखेंगे जिस तरह हमने पिछले 43 दिनों से जारी रखी है। थैंक यू सो मच।